These are now fresh details on the case here on Uttar Pradesh's influential seer Mahant Narendra Giri's death probe. Ongoing investigations now with the SIT that has been set up in this case. It has questioned over a dozen people already, including the accused disciple Anand Giri, the priest Adhya Tiwari, and disciples who took down the Mahant's body when they broke open into his chambers, as well as 4 personal security officers as well of the Mahant. Now, the police is checking on the exact whereabouts of the personal security officers at the time of the seer's death. One of the security officers, who's named Ajay Singh, he's considered to be close to the Mahant. He's been questioned multiple times already. According to the police, the seer had even offered financial help to Ajay, who in turn had managed to buy properties in eastern Uttar Pradesh. Anand Giri had reportedly objected to this financial aid. चूँकि मामला जांच के दायरे में है और एसआईटी उसकी जांच कर रही है, ना मैंने पीएम रिपोर्ट देखी है, ना मेरे पास ऐसी कोई अभी सूचना आई है, लेकिन जो भी इस मामले में जांच जाती है उन प्रक्रियाओं का जिक्र किया जाता है जो आमतौर पर आम इंसान के मरने के बाद नहीं होता है। कई मंत्रोच्चारण के बाद उन्हें ये माना जाता है कि वो मरे नहीं हैं, उनकी आत्मा कहीं गई नहीं है, बल्कि उन्होंने भू समाधि यानी जमीन के अंदर समाधि ली है। और यही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भू समाधि की कि कैसे ये भू समाधि की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो रही है, आगे बढ़ रही है। तमाम साधु संत आपको नजर आएंगे जो सभी अब अपनी अपनी जगहों पर बैठ रहे हैं, उन्हें बैठने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ जो बड़े अलग अलग अखाड़ों से आए हुए महंत और संत आपको दिखेंगे। आमतौर पर ये तस्वीरें कुंभ में दिखती हैं, महाकुंभ में दिखती हैं, जब सभी एक साथ बड़ी संख्या में जो अखाड़ों के संत होते हैं, महंत होते हैं, वो आते हैं। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कि ये सभी साधु संत और महंत यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये बड़ी बात है, बड़ा मौका है। हालांकि खुशी का मौका जरूर नहीं है, क्योंकि खुशी का मौका होता तो ये कुंभ के दौरान इकट्ठा होते। अब बेहद दुखद घड़ी में ये लोग इकट्ठा हुए हैं। वो घड़ी में इकट्ठा हुए हैं जब इन अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष रहे थे आचार्य महंत नरेंद्र गिरी, उनकी मौत हुई है। मौत के पीछे का कारण आत्महत्या बताया जा रहा है। अब इसकी गुत्थी है वो पुलिस सुलझाएगी। जो सुसाइड रिपोर्ट इन्होंने सुसाइड नोट लिखा था उसके तहत जांच की जा रही है। साथ ही साथ 4 मिनट का वीडियो जो बताया जा रहा था उसके तहत भी जांच की जा रही है। और इतना ही नहीं, अब माना जा रहा है कि जो पुलिस को जो ने पोस्टमार्टम करवाया है, साथ ही साथ जो बिस्रा प्रिजर्व किया है, उसके तहत भी कुछ जानकारी निकल कर आई है कि इनकी जो मौत का कारण है वो फंदे में गले में जो फंदा लटकने की वजह से ही है। बिस्रा को प्रिजर्व किया गया है ताकि आगे जांच की जरूरत अगर और पड़े तो वो भी किया जाए। अभी देखें तो आप एक स्वर में मंत्रोच्चारण शुरू हो चुका है, माइक लगा दिया गया है, सभी करबद्ध तरीके से मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। कोशिश यही है कि उनकी आत्मा को शांति मिले और इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में देश के अलग अलग हिस्सों से साधु संत, अखाड़ों के महंत, अखाड़ों को पूजनीय सभी जो इनके अनुयायी थे वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ये तस्वीरें सीधे आप देख सकते हैं कि कैसे ये साधु संत अब अपने प्रिय, अपने अखाड़ा पर नरेंद्र गिरी जी को अंतिम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये तस्वीरें सीधे आप देख सकते हैं कि कैसे इसके ठीक पीछे इस पूरे हिस्से को सजाया गया था। आमतौर पर जब मौत होती है किसी सामान्य व्यक्ति की तो वो दुख की घड़ी होती है, लेकिन चूंकि ये अखाड़े के महंत रहे हैं, पूजनीय पुजारी रहे हैं और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे हैं, ऐसे में इनके साथ एक सामान्य इंसान के मौत के बाद की जो प्रक्रिया होती है उसे नहीं आगे बढ़ाया जा रहा है, बल्कि जिस तरीके से संतों की विदाई होती है, जिस तरीके से संत पहली बार जब संत बनने के लिए आते हैं, जिस तरीके का काम उनके साथ किया जाता है, उस तरीके की प्रक्रिया को फॉलो किया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए आप, इसमें लगातार मंत्रोच्चारण हो रहा है और तमाम साधु संत जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सब की कोशिश यही है कि एक बार जाते जाते अपने प्रिय, अपने अखाड़े के अध्यक्ष का अंतिम दर्शन कर लें और इसीलिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और एक बार मैं आपको उन्हीं तस्वीरों के सहारे छोड़ रहा हूँ, आप देखिए और इन मंत्रों का भी उच्चारण सुने। Well, these are the live images that we're getting you of the last rites that are taking place on the Mahant Narendra Giri
Remember, his post-mortem has been done already, the exact cause of death having been established, and soon after that, we are looking at live images here that are coming in of the last rites that are to take place. Investigations are further, of course, connected to his death, and circumstances that led to that are still on. The SIT team that has been set, which is further investigating here. But this is a very poignant moment here for followers. This is taking place in Prayagraj, and as you can see, prayers that are being conducted here in celebration of his life. It's important to note here, as what was also being explained by our Times Network journalist there, that because an extraordinary person's last rites that are taking place, so this is being marked as an important moment, and in which special prayers here that are being conducted here for his last rites. All the prayers that are being conducted by seers and those who were disciples and followers of Mahant Narendra Giri. These are multiple prayers now to be spoken out and chanted and conducted in a very special moment here to mark the last rites of the Mahant. हो रही थी, फूल बरसाए जा रहे थे। अब धीरे धीरे करके एक एक संत जो हैं वो अब वहां से बाहर निकल रहे हैं, और अब उनके शरीर पर जो मिट्टी है उसे डाला जाएगा ताकि इस पूरे प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अभी भी कुछ संत यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ संत यहाँ पर कोशिश ये कर रहे हैं कि उनके अंतिम दर्शन कर लें, और इसीलिए अगर आप देखें बड़ी संख्या में तो यहाँ पर जो संत हैं वो मौजूद हैं। हम कोशिश लगातार आपको यही कर रहे हैं कि सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा सकें। देखिए, लगभग जो है वो प्रक्रिया अब पूरी होती नजर आ रही है, क्योंकि जो समाधि के अंतिम दर्शन करने के लिए जो संत गए थे, अब वो भी धीरे धीरे जो है वो निकल रहे हैं। और ये अभी आप देखें तो अब धीरे धीरे जो मिट्टी डालने की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। मिट्टी का पहला जो वो लाया है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मिट्टी जो है वो लाई जा चुकी है। अब धीरे धीरे देखिए, ये अंतिम दौर में जो है वो समाधि की प्रक्रिया चल रही है मंत्रोच्चारण के साथ। यार मत करो यार। लाइव जा रहा है, सिस्टम नहीं है। डाली जा रही है, अब मिट्टी भरी जा रही है, और तमाम जो लोग हैं देखिए एक एक करके मिट्टी अर्पण कर रहे हैं।
की भू समाधि होती है उसकी प्रक्रिया क्या होती है? देखिए, गृहस्थ के और सन्यासी में बड़ा अंतर है। सन्यासी अपने जीते जी अपना पिंडदान कर देता है, एक बार वो मर जाता है और भावनाओं के अनुसार मरता है, फिर धर्म के लिए, कर्म के लिए, पूजा के लिए, पाठ के लिए, जप के लिए, तप के लिए, उपासना के लिए, साधना के लिए, वैराग्य के लिए वो जीवित रहता है, पूरे जीवन तपस्या करता है। अंत में जब शरीर छूटती है उसकी 100 तीर्थ यात्रा निकाली जाती है, उसको 100 तीर्थ यात्रा कहते हैं। और वो देवी देवताओं का तीर्थस्थलों का दर्शन करके समाधि स्थल पे जब आती है, यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण होता है और उससे उनका विधिवत 16 प्रकार से पूजन होता है। और पूजन करने के बाद वहाँ देखिए नमक की बोरियां रखी है, नमक दिया जाता है, क्योंकि संत अपने जीवन में तो पुरुषार्थ परमार्थ कर भगवान समर्पित रहता है, तो तन भी परमात्मा का है, मन भी परमात्मा का है, मैं भी आपका हूँ जो कहावत है, उसमें हड्डियां भी भगवान की हो जाएं, तो नमक जो है पीताम्बरा देवी की आहुति है, इसीलिए आहूत का समान है। तो नमक रख करके अंतिम अस्थि भी देवी को समर्पित कर दी जाती है, भूमाता को, कि आप कृपा करके इसे स्वीकार कर लीजिए, मैं आप में ही उत्पन्न हुआ था और आप में ही अपने जीवन को समर्पित कर रहा हूँ। महाराज जी, कितनी देर की प्रक्रिया होती है? क्या कहा जाता है, क्या इससे कभी दोबारा मतलब जो ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं वो देखा जाता है, और कितनी देर, कितना समय लगता है? कम से कम 1 घंटे तो बहुत कम लगेगा, तो कम से कम 1 घंटे आप मानिए कि उसमें लगेगा ही इस क्रिया में, स्थिति में। और ये क्रिया भी इस तरीके से षोडशी तक कुछ न कुछ होता रहेगा। 16 दिन बाद षोडशी होगी, उसके बाद बहुत सारी क्रिया, 1 वर्ष बाद फिर मूर्ति की स्थापना होगी, बहुत सारे संकल्प की क्रियाएं भी चलती रहेगी। एक और सवाल है महाराज जी, आमतौर पर जो आम व्यक्तियों की अगर मौत होती है तो उनको 13वीं कहते हैं, लेकिन अब यहाँ पर मैं सुन रहा हूँ षोडशी होगी, यानी 16 दिन बाद इनके जो अंतिम संस्कार होगा वो होगा। इसमें अंतर क्या है? देखिए, 13वीं उसकी होती है जिसके माता पिता भाई बंधु पत्नी होते हैं। इनके साधु का कोई गोत्र होता है, न परिवार होता है, न समाज होता है, ये भगवान के लिए समर्पित होते हैं। षोडशोपचार पूजन के स्वरूप में संत समर्पित हो जाता है, ब्रह्मलीन हो जाता है, परमात्मा की शरणागति स्वीकार कर लेता है, उसके लिए संसार का कोई महत्व नहीं होता, इसीलिए उसकी षोडशी होती है और लोगों की तरह। बहुत शुक्रिया महाराज जी। तो देख सकते हैं कि मौनी महाराज हैं, अमेठी से यहाँ पर आए हुए हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन्होंने अंतर भी बताया और ये बताया कि आखिर क्यों 13वीं और 16वीं दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। ये भी बताया कि आखिर क्यों नमक की बोरियां डाली जाती हैं। नमक की बोरियां भी यहाँ पर डाली गई हैं ताकि शरीर जो है, हड्डी जो है वो पूरी तरीके से गल जाए, उसमें कोई अंतर न रह जाए, वो सीधे जो जमीन है उसमें मिल जाए, मिट्टी में मिल जाए। उसके पीछे का भी एक लॉजिक ये है जो अभी महंत ने बताया कि जिस तरीके से पूरी तन मन धन सभी भगवान का होता है, तो ऐसे में शरीर का एक एक हिस्सा जमीन में मिल जाए, गल जाए, भगवान को समर्पित हो जाए, इसीलिए इस तरीके की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अभी अगर आप माने, समय को माने, तो कहा जा रहा है कि 1 घंटे या उससे ज्यादा का समय आमतौर पर एक भू समाधि के लिए लगता है और अभी तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है भू समाधि शुरू हुए। माना जा रहा है कि अगले आधे से 1 घंटे या फिर पौना घंटा के आसपास का समय और लगेगा, क्योंकि अब नमक की बोरियां जो है, मिट्टी जो है वो डालना शुरू हो चुका है। यहाँ पर उनके जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। जिस दिन से उनकी मौत हुई है उसी दिन से अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को शुरू हो जाएगा और माना जाएगा कि 16 दिन उसी दिन पूरा होगा। अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इसमें तमाम जो साधु संत और अलग अलग जगहों से आए हुए महात्मा, महंत और उनके अनुयायी रहे हैं, वो सभी हाथ जोड़कर विनम्र श्रद्धांजलि उन्हें दे रहे हैं। एक बार आखिरी दर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं अपने प्रिय, अपने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की। ये तस्वीरें आप सीधी हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर कैसे एक भू समाधि की जो प्रक्रिया होती है वो होती है, यही मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखेंगे तो बड़े महंत जो हैं वो बैठे हुए हैं। अब उन्हें अंदर, जो भू समाधि के अंदर रखा जा चुका है। मैं आपको बता दूं कि भू समाधि किस तरीके से होती है। पहले एक बड़ा गड्ढा खोदा जाता है और उसके बाद फिर ठीक उसके अंदर एक और सुरंग जैसा बनाया जाता है, गड्ढे जैसा बनाया जाता है। और अगर आप अभी देखें तो देख सकते हैं कि धीरे धीरे प्रसाद और दूसरी चीजें भी यहाँ पर चढ़ाई जा रही हैं। अब इस सुरंग जैसे गड्ढे में उनके पूरे शरीर को रखा गया है। अब यहाँ पर जो गड्ढा, उसे ढकने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। एक बार फिर से फूल वर्षा हो रही है। एक बार फिर से यहाँ पर जो उनके तमाम समर्थक हैं, लोग हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि अब फिर से एक बार हर हर महादेव का जो नारा है वो लगाया जा रहा है। यही तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि आखिर कैसे ये भू समाधि होती है। अब माना जा रहा है कि भू समाधि के बाद जो
पुलिस है और साथ ही साथ जो दूसरे जांच एजेंसियां हैं वो अपनी जांच भी आगे बढ़ाएंगी, क्योंकि पोस्टमार्टम हो चुका था। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो भी पुलिस के पास और साथ ही साथ सीएम हाउस तक पहुंच गई है। अब माना जा रहा है कि इसके बाद जो पुलिस है अपनी जांच के दायरे को भी बढ़ाएगी, क्योंकि अभी तक एक नाम एफआईआर में दर्ज किया गया था महंत आनंद गिरी का 306 आईपीसी की धारा के तहत माना जा रहा था कि उन्हें जो आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा होती है उसके तहत उन्हें उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया था। लेकिन जैसे जैसे ये कड़ियां बढ़ेंगी, जैसे जैसे तार और जुड़ेंगे, वैसे और नाम भी सामने आ सकते हैं। अब ये जो प्रक्रिया हम आपको दिखा रहे हैं ये दरअसल समाधि और भू समाधि के पूरी होने के बाद की प्रक्रिया है। धीरे धीरे अब यहाँ पर जो अलग अलग चीज़ें होती हैं जो पूजा पाठ में इस्तेमाल की जाती हैं, चाहे हम फूल की बात करें या फिर भभूति की बात करें, मिट्टी की बात करें, वो सभी चीज़ें अब यहाँ पर देखें बड़ी संख्या में भू समाधि के तहत इन सभी चीज़ों को डाला जा रहा है। हर हर महादेव के नारे एक बार फिर से गूंज रहे हैं। माने ये जो पूरी प्रक्रिया है वो संपन्न हो चुकी है। अब यहाँ पर मिट्टी डालने का काम शुरू होगा। अभी मेरे ख्याल से यहाँ पर थोड़ा सा जो है और समय लगेगा, क्योंकि कुछ और जो महंत हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो अब यहाँ पर अंतिम प्रक्रिया को देखने के लिए अंदर आए हैं। ये जो पूरा गड्ढा खना गया है उससे ठीक एक स्लोप बनाया गया है बगल में, और उस स्लोप के तहत सभी संत महात्मा जो है वो अंदर आ रहे हैं। देखिए अब धीरे धीरे सभी अपने हाथों में मिट्टी लेकर खड़े हैं और ये उसके बाद धीरे धीरे अब यहाँ पर उनको समर्पित कर रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं। एक बार मैं आपको फिर से नीचे की तस्वीरें दिखाऊंगा कि कैसे सभी जो साधु संत हैं, महात्मा हैं, वो यहाँ पर अपने हाथों में मिट्टी लेकर खड़े हैं और अब वो मिट्टी अंदर जो सुरंग जैसा बनाया गया था जहाँ पर उनकी पार्थिव शरीर को रखा गया है, अंदर डाला गया है, वहाँ पर डाल रहे हैं। तमाम जो भभूतियाँ हैं, तमाम जो पूजा में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, उसे लगातार यहाँ पर डाला जा रहा है और जो दूसरे महंत हैं वो एक एक कर अंदर आ रहे हैं और धीरे धीरे इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। माना जा रहा है कि सभी एक लास्ट अंतिम समय में एक तरीके से अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जिस तरीके से Yes, these are some extraordinary images that we've been playing out in a very poignant moment here on the last rites of the Mahant, which are being performed. Remember, this is happening at the Bagambari Mutt in Prayagraj. It is almost an hour-long ritual. We've had seers of his concerned akhada who had gathered in or chanting of special prayers. And remember,